जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अलीशा और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट वर्ल्ड। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो खतरनाक डॉग्स के अबाउट है। दोस्तों, अगर डॉग्स की बात की जाए तो ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पाला जाने वाला जानवर है। वैसे तो ज़्यादातर लोग इनोसेंट डॉग को घर में रखना पसंद करते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे अग्रेसिव और खौफनाक डॉग्स के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ लगे हुए बेल के बटन को लाजमी दबा लें। टॉप 10 द मोस्ट डेंजरस डॉग्स इन द वर्ल्ड। नंबर 10 पे आता है पिटबुल। अगर चाहिए ज़्यादातर लोगों के लिए हैरत की बात नहीं होनी चाहिए जो कुत्तों की खतरनाक नस्लों का मुताबिया करते हैं, लेकिन पिटबुल सबसे खतरनाक कुत्ता है। दोस्तों, एक मुतालिया के मुताबिक 13 साल के अरसे में ये पिटबुल 284 अमवात का जिम्मेदार है, जो कि रियासत मुतहदा में कुत्ते के तमाम मुहलिक हमलों का तकरीबन 2 या 3 था। इस कुत्ते की सबसे खतरनाक नस्ल की एक वजह यह है कि इनके बड़े जिस्म और मजबूत जबड़े होते हैं, जो कि किसी भी वक्त किसी पर भी हमला कर सकते हैं और उसे मजबूती से अपने दांतों तले दबा सकते हैं। नंबर 9 पे आता है टोसा इनो। दोस्तों, डॉग्स की ये नस्ल जापान में ब्रीड की जाती है। इन्हें ख़ास तौर पर फाइटिंग पर्पज़ के लिए पैदा किया जाता है। इन्हें देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये डॉग्स कितनी अग्रेसिव नेचर के मालिक होंगे। इनकी तबीयत ऐसी रहती है कि ये हर वक्त अटैक और फाइटिंग की नीयत में रहते हैं, चाहे वो इंसान हो या कोई जानवर हो। ये अपने सामने किसी को भी टिकने नहीं देते। जापान में इन डॉग्स को फाइटिंग मशीन के तौर पर जाना जाता है। ये डॉग्स फाइटिंग में कभी भी नहीं हारते, क्योंकि इस काम के लिए इन्हें ख़ास तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग में इन्हें स्पेशल फूड खिलाया जाता है। इस डॉग के बड़े बड़े ट्रेनर भी इस डॉग से डरते हैं। उसकी वजह यह है कि ये डॉग्स कभी कभी गुस्से में आकर अपने ही ट्रेनर पर हमला कर देते हैं, इवन ये कि उनकी जान लेने से भी बाज नहीं आते। एनीवे, मेरा नहीं ख्याल कि इन डॉग से ज़्यादा भी खतरनाक कोई और डॉग होगा। नंबर 8 पे आता है अलास्कन मैलाम्यू। दोस्तों, इन डॉग्स का साइज़ इतना ही ज़्यादा ह्यूज होता है कि इंसान भी इनके आगे छोटा सा दिखाई देता है। दोस्तों, इन डॉग्स का वज़न 50 केजी से भी ज़्यादा होता है, लेकिन ये इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं कि ये घंटों में मुसलसल दौड़ सकते हैं। इन्हें भागता देखकर ऐसा महसूस होता है कि इन डॉग्स के अंदर किसी ने इंजन फिट कर दिया है, जो ये मुसलसल दौड़ते रहते हैं, क्योंकि ये थकते ही नहीं हैं। कुछ लोग इन्हें शौक के तौर पर घर में पेट के तौर पर रखना पसंद करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये डॉग्स अच्छे पेट के तौर पर साबित नहीं होते, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये अपने ओनर पर ही हमला कर देते हैं, जिसकी वजह यह है कि जब इन्हें गुस्सा आता है तो इन्हें हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी वजह यह है, इन डॉग्स को ट्रेन करना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि इन्हें ट्रेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। लेकिन दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो इन्हें ट्रेन कर पाते हैं, क्योंकि इन्हें रखने के लिए खुली जगह की ज़रूरत होती है। इसकी वजह यह है कि इनका साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, जिस वजह से इन्हें खुली जगह की ज़रूरत होती है। एनीवे, ये डॉग्स किसी बीस से कम नहीं हैं। नंबर 7 पे आता है चेकोस्लोवाकियन वोल्वैक। दोस्तों, इन डॉग्स का नाम जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये डॉग्स उतने ही ज़्यादा यूनिक और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। दोस्तों, ये डॉग्स जर्मन शेफर्ड और कार्पेथियन वुल्फ का मिक्सचर होते हैं। इन डॉग्स के अंदर वुल्फ और डॉग्स दोनों की खुसूसियत मौजूद हैं। देखने पे भी ये डॉग्स काफ़ी ज़्यादा भेड़िए से मिलते हैं। ये डॉग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनमें इतना ज़्यादा स्टेमिना होता है कि ये घंटों माइल्स दौड़ सकते हैं। वैसे तो इन्हें रखवाली के लिए ही रखा जाता है, लेकिन एज ए पेट ये बहुत कम अच्छे साबित होते हैं। उसकी वजह यह है कि ये डॉग इतने ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं कि जब इन्हें गुस्सा आ जाए तो ये किसी भी वक्त किसी पर भी हमला कर सकते हैं और उसका बुरा हाल कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर इन्हें पब्लिक में लेकर घूमना किसी खतरे से कम नहीं होगा। नंबर 6 पे आता है नेपोलिटन मैस्टिफ। दोस्तों, नेपोलिटन मैस्टिफ को नेपोलिटन की नस्ल का सबसे बड़ा डॉग माना जाता है। दोस्तों, इनका वेट 50 से 70 किलोग्राम तक होता है। दोस्तों, ये डॉग्स हाइट में तो इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते, लेकिन इनकी लेंथ बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है। इसके अलावा इसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा लूज होती है और इसकी स्किन पर रिंकल भी पाए जाते हैं। लेकिन इससे हटकर इन डॉग्स को देखा जाए तो ये खतरनाक डॉग्स की लिस्ट में शामिल होते हैं। दोस्तों, इन डॉग्स की नेचर इतनी ज़्यादा अग्रेसिव होती है कि कोई भी इनके आगे ज़्यादा देर टिक नहीं पाता।
दोस्तों अगर ये डॉग किसी पर अटैक कर दे तो ये उसे काट काट कर उसका बुरा हाल कर देते हैं। दोस्तों ये डॉग्स इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि बहुत कम लोग इन्हें पेट के तौर पर अपने घरों में पालते हैं। इवन ये कि सिंगापुर में इन डॉग्स को पेट के तौर पर पूरी तरह से बैन किया जा चुका है। अगर रोमानिया की बात की जाए तो वहाँ इन डॉग्स को खरीदना बैंड है, लेकिन जिन कंट्रीज़ में इन डॉग्स को पेट के तौर पर रखा गया है उन्हें पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, वो भी इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग के बाद लीगल पेट के तौर पर रखना पड़ता है। नंबर 5 पे आता है शेरपाई। वैसे तो दोस्तों दुनिया में सारे ही डॉग्स बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, लेकिन ये कुत्ता जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा डेडली है। दोस्तों आपको इस कुत्ते की शक्ल देखकर ही अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कुत्ता कितना ज़्यादा अग्रेसिव और ख़तरनाक है। वैसे तो दोस्तों इन डॉग्स को लड़ाई के मैदानों में ही देखा जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग इन कुत्तों को पेट बनाकर घरों में पालते हैं। इवन ये कि इन डॉग्स के अपनी फैमिली पर अटैक करने के कई केसेस सामने आ चुके हैं, क्योंकि जो इंसान इस भयानक डॉग को घर में ही पाल लेगा तो इसका रिजल्ट भयानक ही होगा। नंबर 4 पे आता है वुल्फ हाइब्रिड। दोस्तों आप जो ये वुल्फ हाइब्रिड डॉग देख रहे हैं, देखने में तो ये वुल्फ की तरह लगता है, लेकिन असल में ये एक डॉग है। दोस्तों इस डॉग की शक्ल देखने में भेड़िए की तरह लगती है, इसलिए इसे वुल्फ डॉग कहा जाता है। इनके अंदर डॉग्स और वुल्फ दोनों की क्वालिटी मौजूद होती हैं, इसलिए इसे दुनिया के डेंजरस डॉग्स में से एक माना जाता है। इवन ये कि ये डॉग्स भेड़िए की तरह आवाज़ें भी निकालते हैं। वैसे तो लोग इन डॉग्स को घर की रखवाली के लिए रखते हैं, लेकिन इसके लिए इन्हें एक ख़ास किस्म की ट्रेनिंग देनी पड़ती है, वरना ये कुत्ते अपने मालिक की जान लेने से भी बाज नहीं आते। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे कि इन डॉग्स के अपने ही मालिक पर हमला करने के 364 केस सामने आ चुके हैं। बल्कि सिर्फ इतना ही नहीं, 14 डॉग्स ओनर को इन कुत्तों ने इतनी बुरी तरह मारा है कि इनकी जान भी चली गई है। इवन अमेरिका की बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ने भी इनकी हेल्थ ट्रीटमेंट को पूरी तरह से बैन किया हुआ है, ताकि लोग इन्हें अपने घर पर ना रखें। दोस्तों ये डॉग वाकई में बहुत ज़्यादा डेडली हैं। नंबर 3 पे आता है फिला ब्रेसिलेरियो। वैसे तो दोस्तों इसे फार्म्स में रखे जानवरों की रखवाली के लिए रखा जाता है, लेकिन बहुत से लोग चोरों वगैरह से बचने के लिए इसे अपने घर में पाल लेते हैं। ये डॉग्स इतने ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं कि इंसान तो क्या दूसरे जानवर भी इससे डरते हैं। इसकी वजह यह है कि इनकी नस्ल बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव होती है। इसके साथ साथ इन्हें किसी पर ज़रा सा भी शक हो जाए तो ये उसके पीछे पड़ जाते हैं और इसका नुकसान किए बगैर इसे नहीं छोड़ते। लेकिन क्योंकि ये गार्डियन डॉग होते हैं, ये अपने ओनर के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं। ये अपने ओनर से प्यार करते हैं और इसकी हर हाल में सेफ्टी करते हैं। हत्ता कि इनके घर कोई मेहमान भी आ जाए तो ये उन पर भी भौंकना शुरू कर देते हैं और तब तक चुप नहीं करते जब तक इन्हें ये क्लियर नहीं हो जाता कि ये अननोन पर्सन नहीं है। दोस्तों अपनी और अपने घर की सेफ्टी के लिए इससे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ और कोई नहीं हो सकती। नंबर 2 पे आता है बुल्ली कुत्ता। दोस्तों इस कुत्ते से तो आप खूब वाकिफ़ होंगे, क्योंकि ये हमारे मुल्क के पाकिस्तान में अक्सर लोगों के पास पाया जाता है। इसे बीस्ट ऑफ द ईस्ट और बुल्ली कुत्ता भी कहा जाता है। इसके अलावा इसकी गर्दन की बलदार स्किन की वजह से इसका नाम बुल्ली कुत्ता रखा गया है। दोस्तों ये पाकिस्तान के फेमस डॉग्स ब्रीड्स में से एक है। बेसिकली तो ये कुत्ता शिकारी कुत्ता होता है, लेकिन ज़्यादातर इसे घर की रखवाली के लिए पाला जाता है। हमारे यहाँ अक्सर डॉग्स की लड़ाई में बुल्ली कुत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह यह है कि ये बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, इन्हें बहुत ही जल्द गुस्सा आ जाता है। इनकी अपीयरेंस ऐसी होती है कि सामने वाले डॉग इसे देखकर पूरी तरह से डर जाते हैं। इसके अलावा जो लोग खेतीबाड़ी करते हैं वो फसलों और मवेशियों की रखवाली के लिए इस कुत्ते को पालते हैं। इसकी लॉयल्टी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पुराने ज़माने के बादशाह अपने महल की रखवाली के लिए इस कुत्ते को पालते थे। उनके महलों के इर्द गिर्द ये कुत्ते किसी को भटकने भी नहीं देते थे। नंबर 1 पे आता है बोर। दोस्तों इस नस्ल के कुत्ते साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। इन कुत्तों का साइज तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन इनकी दुम ना होने के बराबर होती है। देखने में ये डॉग जितने ज़्यादा अनयूजुअल लगते हैं, लेकिन असल में ये उतने ही ज़्यादा अग्रेसिव और ख़तरनाक होते हैं। दोस्तों इन डॉग्स के ख़तरनाक होने का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन डॉग्स का इस्तेमाल ख़तरनाक मवेशियों जैसे शेर, चीता और दीगर ख़तरनाक मवेशियों से बचने के लिए किया जाता है। ये इतने ज़्यादा अग्रेसिव और ख़तरनाक होते हैं कि ये बड़े बड़े जानवरों से भी लड़ने से बाज नहीं आते।
इसके अलावा ये डॉग्स काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। ये किसी जहरीली या ख़तरनाक चीज़ को कई मील दूर से सूंघकर पहचान लेते हैं। इसके अलावा ये डॉग्स इतने ज़्यादा समझदार होते हैं कि अगर ये अपने इर्द गिर्द खतरा महसूस करें तो पहले से ही ये शिकार के लिए तैयार बैठ जाते हैं। जैसे ही कोई इनके सामने आता है तो ये उस पर हमला कर देते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ लगे हुए बेल के बटन को लाजमी दबा लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।